आर्य समाज नागौर का त्रिदिवसीय वार्षिकोत्सव में किए गए यजुर्वेद यज्ञ की पूर्णाहुति के अवसर पर अनेक यज्ञ प्रेमी भाई बहनों ने आहुतियां प्रदान की। सारा वातावरण वेद मंत्रों की ध्वनियों से गूंज उठा। हिसार से पधारे यज्ञ के ब्रह्मा डॉक्टर प्रमोद आचार्य ने कहा कि धर्म मूलक वेद समस्त कर्तव्य कर्मों की शिक्षा देता है। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। जैसे सूरज, चांद, पर्वत, नदियां, सागर, ये सारी सृष्टि सबके लिए है, वैसे ही उस ईश्वर ने वेदों की रचना भी मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए की है। धर्म सभा के द्वितीय सत्र में आर्य जगत की विदुषी बहन अंजलि आर्या ने हजारों मातृशक्ति व धर्म प्रेमियों को संबोधित करते हुए कहा कि रामायण काल में वेदों का पठन पाठन आर्यों में व वानर जाति के सम्मान के रूप में होता था। अयोध्या में आर्य लोग, किष्किंधा में वानर लोग समान रूप से वेद विद्या का पठन पाठन किया करते थे। रामायण का इतिहास बताता है कि उस जमाने में घर घर हवन हुआ करते थे तथा देशवासी स्वस्थ और निरोग रहा करते थे। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान भी यज्ञ से। प्रातः हवन में निम्न यजमान जोड़ों ने मांगीलाल मंजू, देवी अग्रवाल, अशोक भार्गव, लक्ष्मी भार्गव, पीयूष जी जोशी, अनु जोशी, अनिल गौड़ अतिराज, राजेंद्र सावा, संतोष असावा, रमेश व्यास, विजयलक्ष्मी व्यास, नरेंद्र सैनी संकुला, सुरेश चांडक दीपिका, रतन सिंह सुमन कंवर अड़ाई, सुरेश चंद दीपिका, वासुदेव, नंद सिंह खीव कंवर, गणपतराम सीता, सत्यनारायण इंद्रचंद्र अग्रवाल, ज्ञानचंद्र रामानंद बूब, श्याम सुंदर सोनी व नागौर जिला की समस्त आर्य समाज से पधारे हुए पदाधिकारियों ने वैदिक मंत्रों का पाठन करते हुए हवन वेदी में आहुतियां प्रदान की। इस कार्यक्रम के समापन के अवसर पर आर्य समाज नागौर के प्रधान सीताराम तांडी ने हिसार से पधारे डॉक्टर प्रमोद आचार्य जी, आर्य जगत की विदुषी बहन अंजलि जी आर्य को इस कार्यक्रम में पधारने पर बहुत बहुत साधुवाद दिया। वह समस्त आर्य समाज संस्था के पदाधिकारियों, मातृशक्ति व धर्म प्रेमियों व जोधपुर, पाली, जयपुर, भरतपुर से पधारे हुए मुनियों का साधुवाद ज्ञापित किया। स्वागत की कड़ी में जिला आर्य उप प्रतिनिधि सभा के प्रधान यक्ष मुनि, मंत्री गजेंद्र परिहार, संरक्षक चंद्र प्रकाश जी अग्रवाल, मंत्री घनश्याम पीती, उप मंत्री पवन जोशी, उप प्रधान राम कुमार चौधरी, सदस्य पवन काला, कुंभाराम आर्य ने आचार्य प्रमोद जी व बहन अंजलि आर्या का शॉल ओढ़ाकर स्वागत सम्मान किया। इस पवित्र पावन आर्य समाज के हमारे संरक्षक सरलता और सौम्यता की प्रतिमूर्ति, आपके नाम में ही चंद्र है और चंद्रमा का स्वभाव होता है शीतलता, तो वैसा ही आपका व्यक्तित्व है। पूरा परिवार संस्कारों की परंपरा में रंगा हुआ है। 3 दिन तक आपके परिवार में जो स्नेह मुझे मिला वो मेरे अंतःकरण पर जीवन भर रहेगा। ऐसे आर्य समाज नागौर के हमारे संरक्षक सम्माननीय श्री बाबूजी चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी, बहुत ही आदर और सम्मान श्रद्धा के योग्य, बड़े कर्मठ, बड़े तपोनिष्ठ, प्रसन्नचित मुद्रा में रहने वाले हमारे समाज नागौर के प्रधान सम्माननीय श्री सीताराम जी तांडी, मंत्री पद को अलंकृत करने वाले श्री घनश्याम जी पीती, कोषाध्यक्ष श्री मोहनलाल जी पवार, उप प्रधान श्री राम कुमार जी चौधरी और जिनके दादाजी का इस नागौर के अंदर एक यश है, बड़ी कीर्ति, जिन्होंने संघ की विचारधारा से जुड़कर के बहुत सारे ऐसे उत्तम कार्य इस नागौर में कराए हैं कि जिसके कारण उनका व्यक्तित्व हमेशा अमर रहेगा और पूरे परिवार में इन संस्कारों को स्थापित किया है। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले उनके पौत्र आदरणीय श्री पवन कुमार जी जोशी, सम्मान्य श्री मुकुंद जी पीती, श्री नरेंद्र जी आर्य,
श्री द्वारिका प्रसाद जी सोनी, श्री महेंद्र जी सोनी, श्री चंद्रशेखर जी व्यास, श्री नेनूराम जी, श्री शैलेंद्र जी चौधरी, श्री गोविंद जी सोनी एडवोकेट, श्याम सुंदर जी सोनी, श्री शंभूलाल जी टाक, श्री पुखराज जी तंवर, श्री हुक्माराम जी, श्री पवन कुमार जी और भी वो सभी सम्मानित पदाधिकारी वृंद जिनका प्रयास निरंतर ऋषियों की इस विचारधारा को आगे बढ़ाने में चल रहा है। बहुत ही आदर और सम्मान श्रद्धा के योग्य हमारे मध्य में निम्मी जोधा से चल करके पहुंचे हमारे बाबूजी जो बड़े समर्पित हैं, श्री ओम मुनि जी, उन्हीं के साथ आए हमारे दूसरे बाबूजी दुजान से हमारे मध्य में चल करके पहुंचे आदरणीय हमारे भ्राता जी ब्रह्म प्रकाश जी, और कुचैला से भी चल करके, लखनऊ से भी चल करके, और भी स्थानों से चल के जो आर्यजन यहाँ पर आए हैं, उनका यहाँ पहुंचने पर स्वागत करते हैं। श्रद्धेय हमारे मुनि जी बैठे हुए हैं जो कोई आश्रम चलाते हैं, उसी जगह पर है मुनि जी आश्रम आपका? पर्वत सर। तो आप भी तीनों दिन इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। हमारे आर्य जी बैठे हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। इस गरिमामयी सभा में उपस्थित सभी धनिष्ठ महानुभाव, वंदनीय मातृशक्ति, मेरे भाइयों और बहनों, मेरे साथ में वाद्ययंत्र पर बहुत अच्छी संगति दे रहे हैं, जो दोनों समय संध्या करते हैं, दैनिक यज्ञ करते हैं, छोटे भाई की तरह बड़े लंबे काल से मेरे साथ हैं। सहारनपुर में देवबंद नामक एक जगह पड़ती है, वहां से चल कर के आए हैं समादेवी भ्राता ब्रजेश जी। एक बार जोरदार करकर से स्वागत करेंगे। और आदरणीय हमारे वैद्य जी जो कल से ही हमारी संगति कर रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम आर्य समाज नागौर के तत्वाधान में हुआ और आज ईश्वर की कृपा से निर्विघ्न यजुर्वेद महापारायण यज्ञ की पूर्ण आहुति होगी। सर्वप्रथम तो इस पूर्ण आहुति की मैं शुभकामनाएं देती हूँ आप सभी को, और आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को नमन भी करती हूँ, प्रणाम भी करती हूँ। हमारे इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का ये समापन सत्र है। इस समापन सत्र में कुछ चर्चा आप लोगों के मध्य में करती चलूं। आशा है आप उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और जैसा कि मैंने पहले ही दिन कहा था कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन सुख में बने, ईश्वर की कृपा हम पर, जीवन में कोई कलेश न हो, यहलोक और परलोक दोनों सुधर जाए, तो उसके लिए जीवन में धर्म का होना बहुत आवश्यक है। और मेरी माताओं बंधुओं, मैंने ये भी निवेदन किया था कि धार्मिक दिखना अलग प्रक्रिया है और धार्मिक होना, बोलो, अलग प्रक्रिया। हमें धार्मिक दिखाना नहीं अपने आप को, हमें धार्मिक बनना। और जब व्यक्ति धार्मिक बनता है तो फिर उसे ये धर्म इतना प्रिय हो जाता है कि फिर प्राण जाते हो तो जाए, लेकिन वो मनुष्य अपने धर्म का त्याग नहीं करता। सौभाग्य से मैं राजस्थान की उस मिट्टी में बैठी हूँ जहां एक नहीं अनेक उदाहरणों से आपके राजस्थान का इतिहास भरा पड़ा है।
अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते हमारे महापुरुषों ने दे दी, लेकिन मेरी माताओं अपने धर्म को नहीं छोड़ा। उदाहरण के लिए 32 वर्षों तक महाराणा प्रताप उदयपुर के महलों को छोड़ करके जंगलों की खाक छानते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी समझौता, जोर से बोलो, नहीं किया। अकबर केवल इतना चाहता था बस कि एक बार महाराणा प्रताप आ जाए दिल्ली और मेरे दरबार में आकर के सबके बीच में बस एक बार यूं गर्दन झुका दे, और अगर एक बार गर्दन झुका देंगे तो मैं मेवाड़ को तो आजाद कर ही दूंगा, पर अपनी बराबर में बैठा करके सम्मान दिलवाऊंगा वो अलग। जो धन संपत्ति राणा को चाहिए वो दूंगा वो अलग, कोई कमी नहीं रहेगी। ओ मेरी माताओं बंधुओं, चिंतन करना, विचार करना। आज थोड़े थोड़े लाभ के लिए मनुष्य अपना ईमान बेच देता है। आज पता लगा टमाटर का भाव ऊंचा हो जाए, प्याज के भाव ज्यादा हो जाए तो हम सरकार गिरा देते हैं, टमाटर और प्याज सस्ते कर दो तो हम सरकार बना देते हैं। दारू की बोतल लेकर के व्यक्ति अपना वोट बेच देता है। आज हमारी मानसिकता इतनी छोटी हो गई कि हम वोट देते समय भी ये देखते हैं अपनी बिरादरी का है भैया, चाहे 1 नंबर का माफिया ही क्यों ना हो, पर इसे बना देना। केवल व्यक्तिगत स्वार्थ देखते हैं, पर चिंतन करना, विचार करना। अकबर ने इतना बड़ा ऑफर दे दिया, पर धन्य है वो मेवाड़ी राणा के जिसने साफ कह दिया था, अकबर अपनी संपत्ति अपने पास रख, तेरी संपत्ति की जरूरत नहीं है। जो नींद तुझे मखमल के गद्दों पर नहीं आती, वो नींद राणा को पत्थर की शिलाओं पर आती है। मुझे तेरे 56 भोगों की आवश्यकता नहीं है पापी, तू 56 भोग खा करके भी हजम नहीं कर पाता होगा, राणा घास की रोटी खा करके भी मजबूती से रहता है, जरूरत नहीं है। और सुन, ये बप्पा रावल के परपोते की गर्दन है, ये राणा सांगा के पोते की गर्दन है। ये कट तो सकती है लेकिन झुक, जोर से बोलो, नहीं सकती है। इसका मतलब उन्हें धर्म इतना प्यारा था, इतना प्यारा। जिस धर्म को बचाने के लिए पन्ना दास ने अपना बेटा चंदन कटवा दिया, पर उदय सिंह के प्राण बचा दिए। जिस धर्म को बचाने के लिए रानी पद्मिनी 14,000 रानियों के साथ जोहर कर गई, आप सोचो जरा, विचार करना। जिस धर्म को बचाने के लिए हाड़ी रानी ने अपने शीश को काट करके थाली में रख दिया था, जिस धर्म को बचाने के लिए सरदार चूड़ावत अपनी पत्नी की गर्दन को गले में बांध करके लड़ा था, आप विचार करना। आज लोग कहते हैं जी हमें धर्म से क्या लेना देना। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो कि लिखा था महात्मा भर्तृहरि ने, धनानि भूमो पस्वश्च गोष्ठे नारी गृह द्वारे सखा शमशाने देहश्चिताया परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। जिस धन कमाने में व्यक्ति इतनी ताकत लगा रहा है, जिस मकान को बनाने में व्यक्ति इतनी ताकत लगा रहा है, जो संपत्ति बढ़ाने में तुम इतनी ताकत लगा रहे हो, अगर जीवन में तुमने धर्म की रक्षा नहीं की, अगर इस सनातन वैदिक संस्कारों की रक्षा नहीं की, अगर महापुरुषों के विचारों को नागौर वालों तुमने नहीं अपनाया, तो ये धन तुम्हारा साथ नहीं देगा, ये कोठी बंगले, ये गाड़ी घोड़े तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अरे याद करना, जब सन 47 के अंदर बंटवारा हुआ तो जो लोग ये मानते थे ना कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मकान छोड़ करके रातों रात भागना पड़ा, धन छोड़ करके, जोर से बोलो, रातों रात भागना पड़ा।
छोटे छोटे बच्चों को अपना पेशाब पिला पिला करके भारत तक लाए थे। जरा विचार करना। और तुम कहो जी ये तो तब हुआ था, अब नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नया उदाहरण दे देती हूँ। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया कि नहीं किया? पिछले साल की बात है ना। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया और जब अफगानिस्तान में से लोग छोड़ करके भागे, तुम सामान्य लोगों की बात तो छोड़ दो, उस समय अफगानिस्तान का सांसद थैला लेकर के एयरपोर्ट पर अपने परिवार के साथ भाग रहा था। जब एक सांसद को मौका नहीं मिला कुछ भी लेने का, तो सामान्य व्यक्तियों की तो दशा और दिशा ही, जोर से बोलो, क्या सोचो आप, सामान्य लोगों की तो दशा ही क्या होगी। इसलिए मजबूती के साथ जितना धन जरूरी है, जितने मकान जरूरी है, जितनी दुकान जरूरी है, जितने कोठी बंगले जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है धर्म की, जोर से बोलो, रक्षा करना। क्यों क्यों? क्योंकि उदयपुर मुगलों की भूमि नहीं रही, उदयपुर उदय सिंह की भूमि है, उदयपुर महाराणा प्रताप की भूमि है। पर जिस भूमि के अंदर दिन दहाड़े कन्हैया लाल की गर्दन काट दी गई हो, इससे बड़ी नालायकी और हमारे लिए हो नहीं सकती। मैं गारंटी देती हूँ, अगर वही मोहल्ला दूसरे लोगों का होता और उनकी कोई गर्दन काटने के लिए ऐसे जाता, तो वो जिंदा बच करके वहां से आने वाले नहीं थे। पर हमारी कमजोरी, हमारी कायरता कि हमारे भाई की गर्दन काट दी और हमारे लोग अपनी दुकानें बंद करने में लग गए। उन्होंने एक बार भी ये विचार नहीं किया कि ये दो जा रहे हैं, इन्हें मार मार करके इस सड़क पर बिछा दो ताकि उनके घर वालों को खुरच खुरच के इनको ले जाना पड़े। इतनी कमजोरी है हमारे अंदर, हम कहीं भी एक होने को तैयार नहीं, और इसी कमजोरी का फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। उनके पास योजना है, हमारे पास कोई योजना, जोर से बोलो, है क्या? कोई योजना नहीं है। हमारे तो नारे रोज बदल जाते हैं। पहले नारा था हम दो हमारे तीन, फिर नारा बदला हम दो हमारे दो, अब नारा बदलो हम दो हमारा एक। और मुझे तो डर लगता है किस दिन दीवार पर ये ना लिख दे हम दो और हमारा कोई नहीं, चलो खत्म करो। मुझे तो डर लगता है। मैं नहीं कहती कि तुम 10-10 पैदा करो, एक पैदा करो, पर कम से कम एक बच्चे को तो अच्छे संस्कार दे दो, एक बच्चे को तो अच्छे विचार दे दो, उसे तो कम से कम ऐसा बना दो मेरी माताओं, जो देश और धर्म को आवश्यकता पड़े तो वो देश छोड़ करके भागने की योजना न बनाए, अभी तुम डट करके साधना करने की, जोर से बोलो, योजना बनाए। उसे एक को तो ऐसे संस्कार दे दो, है ना। एक पैदा करो, पर कैसा करो? महाराणा प्रताप जैसा। एक पैदा करो, पर कैसा करो? छत्रपति शिवाजी जैसा। एक पैदा करो, पर कैसा करो? गुरु गोविंद सिंह जैसा। एक पैदा करो, पर कैसा करो? बप्पा रावल जैसा। एक पैदा करो, पर कैसा करो? बंदा बैरागी जैसा। याद रखना, माला लेकर के गुफाओं में चला गया था बंदा बैरागी, पर जब गुरु गोविंद को पता लगा तो बंदा बैरागी के पास जाकर के कहते हैं, तेरे देश में गौ माता की गर्दन कट रही है, बहन बेटियां जौहर की आग में कूद रही हैं, दूध मुहे बच्चों को हवा में उछाल करके भालों पर लटकाया जा रहा है और तू यहाँ बैठ करके भजन कर रहा है। अरे परमात्मा ये नहीं कहते कि तुम माला लेके मेरा भजन करो, परमात्मा तो एक ही बात कहते हैं, परित्राय च साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, सज्जनों की रक्षा करो और दुष्टों का, जोर से बोलो, परमात्मा तो यही कहते हैं, चल मेरे साथ और रक्षा में जुट जा। बंदा बैरागी ने कहा माला फेंक, तो बोले नहीं, जब तक शास्त्र की जानकारी नहीं होगी तब तक शस्त्र भी ठीक नहीं चलेगा। शस्त्रों को चलाने के लिए शास्त्र तो होना, जोर से बोलो, चल मेरे साथ। तो बंदा बैरागी ने कहा माला ले लूं, बोले ले ले। एक काम कर, एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला,
अच्छा ताली बजाओ तो सारे बजाओ, नहीं तो बीच में चटचटन मत करो बिल्कुल। ताली भी ऐसी बजा रहे हैं मरी मरी बिल्कुल, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की और मेरी माता बंधुओं, अगर चाहते हो हम सुरक्षित रहें तो अपने संस्कारों को सुरक्षित रखो, अपने धर्म को सुरक्षित रखो, क्योंकि जहां जहां से संस्कार मरेंगे वहां तुम्हारी संस्कृति मरेगी, और तुम्हारी संस्कृति अगर मर गई तो तुम्हारे राष्ट्र को मरने में देर नहीं लगेगी। जो तुम्हारा राष्ट्र कभी अफगानिस्तान तक फैला था, केवल जहां जहां ये संस्कृति मरती चली गई वही वहीं से राष्ट्र कटता चला गया। इसलिए अपनी संस्कृति को स्थान दो, जिस संस्कृति के कारण पूरी दुनिया में भारत को भारत नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? भारत माता। जोर से बोलो, क्या कहा जाता है? अच्छा, किसी और देश को माँ कहते हैं क्या बच्चों? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं क्या? जापान को, चीन को, पाकिस्तान को, इंग्लैंड को, सऊदी अरब को, दुबई को कहते हैं क्या? सबसे ताकतवर देश अपने आप को कहता है मैं चौधरी हूं, पर चौधरी ऐसे नहीं हुआ करते। चौधरी होता है जो न्याय को साथ लेके चलता है। अमेरिका एक नंबर का छली कपटी, वो कहता है मैं सबसे ताकतवर हूं। उस सबसे ताकतवर अमेरिका को भी मेरी माता हूं। कोई माता नहीं कहता, माता तो छोड़ दो नागौर वालों, कोई आंटी तक नहीं कहता मैं एक आंटी, कहता है क्या? पर जब जब भारत को संबोधित किया जाता है तो क्या कहा जाता है? जोर से बोलो। और कुछ पंक्तियां लिखी थी, तालियों को खोल भी देना और बोल भी देना कि जय जय भारत माता। क्या तमस्सा लगा कि जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता, के भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे, के भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान कहते थे। जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू वेदों की जननी, तेरा वेदों से नाता, तू वेदों की जननी, तेरा वेदों से नाता, तू मंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। तू मंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान कहते थे। जय जय भारत माता,
अरे मन के अंदर बस यही है मांगने तेरे, मुझे मन के बस यही है मांगने तेरे, मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय भारत माता तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी तेरे देवों से नाता, तू देवों की जननी तेरे देवों से नाता, तू देवों की जननी तेरे देवों से नाता। ऋषि मुनियों का ये देश और बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए जिन्होंने अपनी हड्डियों को देश के लिए दान कर दिया। ओ मेरी माता, आज तो मैं कई बार देखती हूँ लाल कपड़ों में सन्यासी कम मिलते हैं और सत्यानाश ज्यादा मिलते हैं, साधु कम मिलते और साधु ज्यादा मिलते हैं। ये देश ऐसे ऋषियों का देश था, ऐसे संतों का देश था जिनका चिंतन और मंथन केवल और केवल हर समय बस इसी में लगा रहता था कि हमारा देश सुरक्षित कैसे हो। कितना त्याग था उनके अंदर। एक विदेशी यात्री भारत आया, ध्यान से सुन, भारत आया, उसने देखा भारत के लोग घरों पर ताले नहीं लगाते, गुरुकुल में हजारों हजारों विद्यार्थियों को एक आचार्य पढ़ाते थे। आदरणीय बाबूजी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, इनका बहुत हो गया, सभ्यता नहीं है ऐसी, यार समझिए सभ्यता नहीं, और समझिए सभ्यता नहीं है। गजब की अवस्था थी। वो पूछता है ये देश इतना अच्छा बनाया किसने? उत्तर मिला इस देश के मंत्री ने। कौन है मंत्री? चाणक्य। कहाँ रहते? चले जाओ पाटलिपुत्र में, वहां मिलेंगे। वो विदेशी यात्री घूमते घूमते आ गया पाटलिपुत्र, आकर के कहता है चाणक्य जी का, मंत्री जी का महल कहाँ है? अरे बोले सुन, भारत के मंत्री महलों में नहीं रहते, आज वाले मंत्रियों की बात नहीं कर रही, उस समय के मंत्री की बात कर रही। आज तो पता लगा मंत्रियों के उनके कुत्तों के नाम पर भी संपत्ति मिलती। ध्यान रखना, कुत्तों के नाम पर भी। और ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति है कि पता लगा एक पति पत्नी समुद्र के किनारे टहल रहे थे, उन्हें वहां पर एक लोटा दिखाई दिया। पत्नी ने लोटे को उठा लिया तो लोटे में से एक जिन निकला। जिन ने निकलते ही कहा, बोलो मेरे आका, क्या हुक्म है? वो महिला कहती है, जो हम कहेंगे वो करोगे? बोले बिल्कुल, जो काम कहोगे वो करूंगा। घर लेकर के आ गए, जो भी काम जिनको दिया जाए वो तुरंत कर दे। उसने कहा, काम बताओ, जो काम तुमने दिया था मैंने पूरा कर दिया, और अगर काम नहीं बताओगे तो तुम ही दोनों को पट पड़ना। पत्नी बड़ी समझदार थी, उसने कहा एक काम करो, जब तक दूसरा काम नहीं मिलता तब तक एक ईमानदार नेता को ढूंढ के ले आओ। सुनो माता, जिन चला तो गया पर लौट करके क्यों?
ईमानदार नेता नहीं मिला न। ओ मेरी माताओं, उत्तर मिला भारत के मंत्री महलों में नहीं रहते, चले जाओ पाटलिपुत्र, वहां जंगल में जाना, जो एक झोपड़ी मिल जाए, यज्ञ का धुआं उठता हुआ हो, झोपड़ी पर ओम का ध्वज लहरा रहा हो, सोच लेना ये भारत के प्रधानमंत्री की कुटिया है। यकीन नहीं हुआ विदेशी को, पर जब पाटलिपुत्र से बाहर गया जंगलों में, ओ मेरी माताओं कहते कि झोपड़ी झोपड़ी पर ओम का ध्वज, यज्ञशाला से धुआं उठ रहा है। प्रवेश किया, अभिवादन किया, मैं विदेशी मंत्री हूं, आपसे मिलने आया हूं। कहते चाणक्य जी ने बैठा दिया, बैठा करके शाम का समय था, दीपक जल रहा था, उस दीपक को बुझा दिया और दूसरा दीपक, विदेशी सोचने लगा, लोग तो कहते हैं चाणक्य बहुत बुद्धिमान है, पर इन्होंने ये क्या किया समझ में नहीं आया। उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा, महाराज एक बात बताओ, कोई बात, एक बात बताओ, कोई नहीं छेड़ो, एक बात बताओ, आपने ये दीपक जलाया क्यों और पहले वाला दीपक बुझाया क्यों? समझ में नहीं आया, समझ नहीं आया। तुरंत भारत का प्रधानमंत्री उत्तर देता है मेरी माताओं बंधुओं कि सुनो, अब तक मैं कुछ काम कर रहा था, वो राष्ट्र का काम था, और जो दीपक जल रहा था वो उस संपत्ति से जल रहा था जो तेल मुझे राजकोष से मिलता है। पर अब तुम्हारे साथ जो मेरी वार्ता होगी वो व्यक्तिगत होगी, इसलिए मैंने व्यक्तिगत धन का दीपक जलाया है, क्योंकि व्यक्तिगत कार्य के लिए मैं अपने राष्ट्र के तेल की एक भी बूंद खर्चे। क्या बात है, विदेशी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो कहता है अब पता लगा कि भारत इतना महान क्यों है। अरे जिस देश का मंत्री इतना ईमानदार होगा वो देश तो महान होगा ही होगा। इसलिए कैसे सन्यासी थे तो कहा, नीति चाणक्य की कमाल करती थी, नीति चाणक्य की कमाल करती थी, दुष्टों का नाश कर कमाल करती थी, दुष्टों का नाश कर कमाल करती थी। रघुकुल की रीतियां सदा चली आती, तारे जाए पहले वचन न जाए, अर्जुन से भी कृष्णा से भी, अर्जुन से भी कृष्णा से भी, जीत धर्म की निश्चय ख्याल लेते थे, तेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान देते थे। जय जय भारत माता, तू जग में गदा, तू देवों की जननी, तेरा भेदों से नाता, तू देवों की जननी, तेरा भेदों से नाता। शिवा मरदाने लाखों में
सुध को कटा दे बाका कहना बेटे देखा बाका कहना बेटे देखा धर्म की रक्षा मौके से बला लेते थे मेरे हिंदुस्तान में दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। वेदी पर शीश चढ़ाते वाला बिस्मिल था वेदी पर शीश चढ़ाते वाला बिस्मिल था जेलों में दंड लगाने वाला बिस्मिल था जेलों में दंड लगाने वाला बिस्मिल था भगत ने भी आजादी को दुल्हन बनाया चंद्रशेखर ने शीश गोली से उड़ाया रंगत लागे भूखी शादी रंगत लागे भूखी शादी अंजलि इसकी को वरदान कहते हैं मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय भारत माता तू जग में विधाता तू देवों की जननी तेरा प्रेमों से नाता तू देवों की जननी तेरा प्रेमों से नाता भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते हैं मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता तू जग में विधाता तू देवों की जननी तेरा प्रेमों से नाता 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 तू देवों की जननी तेरा प्रेमों